पंचायती राज सिस्टम को लेकर हमारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार की बात करें, दोनों ही संजीदा हैं। दोनों ही चाहती थी कि यहाँ पर जो है 3 टायर सिस्टम जो है वो लागू हो। हाल ही में 3 टायर की इलेक्शन संपन्न हुई। प्रोटोकॉल के लिए जो है जद्दोजहद करते हुए डीडीसी मेंबर्स सड़कों पर नजर आए और आज हम देख रहे हैं कि बीडीसी मेंबर्स, पंच सरपंच भी जो है अपने प्रोटोकॉल को लेकर, अपने पावर्स को लेकर इस इंस्टीट्यूशन को एम्पावर करने के लिए जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों तक, सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। आइए हम भी जानते हैं क्या कहना चाहते हैं ये मेंबर्स। कॉन्फ्रेंस ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के बैनर के नीचे तमाम हमारे डीडीसी चेयरपर्सन, बीडीसी चेयरपर्सन जो हमारे सूबा जम्मू के हैं वो आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। इशू ये है कि सरकार की तरफ से जो एक यूनिलैटरल मूव चलाया गया है कि डीडीसीज को एम्पावर करने की खातर हम सरकार से और एलजी साहब से ये वाज़िया कर देना चाहते हैं कि डीडीसी जो है ये कोई अलग से तूफान नहीं है, ये सिर्फ पंचायती राज सिस्टम का ही एक टायर है। कोई भी स्टेप लेने से पहले हम सरकार को वाज़िया कर देना चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल डीडीसीज को एम्पावर करने की खातर या उनका प्रोटोकॉल या स्टेटस तय करने से पहले सरकार को फर्स्ट टायर पंचायती राज सिस्टम से शुरू करना पड़ेगा, जिसको पंचायत हल्का कहते हैं, और सेकंड टायर ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स। आज हमारी यहाँ पर ये मीटिंग और प्रेस से जो हम ये बात कर चाहते हैं, इसके ज़रिए हम सरकार को वाज़िया कर देना चाहते हैं कि किसी भी एम्पावरमेंट का जो भी फैसला सरकार करेगी, इससे पहले फर्स्ट टायर का किया जाए, फिर सेकंड टायर का किया जाए, उसके बाद थर्ड टायर का किया जाए, और ऑटोनमस पावर जो है ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल की जो है वो डिफाइन की जाए। पंचायत हल्का की पावर जो है ऑटोनमस वो डिफाइन की जाए। हम इस पॉलिटिकल माफिया को बर्दाश्त नहीं करेंगे अपने सिस्टम के अंदर। अपने हकों को लेकर डीडीसी मेंबर्स के बाद जो है हम देख रहे हैं कि बीडीसी मेंबर्स, पंच और सरपंच भी सड़कों पर हैं। आइए जाने का प्रयास करते हैं क्या कहना चाहते हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम रजनी देवी है। रजनी जी, कहाँ से आप बिलोंग करती हैं, किस हल्के को बिलोंग करती हैं? मैं बीडीसी चेयरपर्सन हूँ, ब्लॉक बड़ी ब्रह्मना। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ क्या मुख्य मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे जो हैं सरकार से कि जिस तरह से सरकार ने पहले इलेक्शन करवाया था, हल्का पंचायत का इलेक्शन करवाया था, उसमें सरपंच जीत के आए। उसके बाद में इन्होंने एम्पावर करने के लिए पंचायतों को बीडीसी के इलेक्शन करवाए और हमने भी कॉन्टेस्ट लड़ा। हमने भी ये देखा कि सरकार जो है पंचायतों को एम्पावर कर रही है, हम भी जीत के आएंगे, हमें भी वो सारे अधिकार मिलेंगे जिसके लिए हमने कॉन्टेस्ट किया था। लेकिन सरकार ने हमें पूरी तरह से गुमराह किया। वो राइट जो हमें देने चाहिए थे वो नहीं दिए। उसके बावजूद इन्होंने जो इलेक्शन दोबारा से डीडीसी की इलेक्शन करवाई और इलेक्शन करवाने के बाद उनको जो है वो अपनी डिमांड्स लेके आए कि हमें एम्पावर किया जाए। तो मैं सरकार से ये कहना चाहूँगी कि पहले वो जो फर्स्ट टायर है उसको एम्पावर करे, सेकंड जो हम सेकंड टायर हैं बीडीसी चेयरपर्सन, हमें एम्पावर किया जाए, देन उसके बाद जो है डीडीसी को एम्पावर किया जाए। ब्लॉक चेयरमैन गुंदना, डिस्ट्रिक्ट डोडा से। और क्या मुख्य मांगे हैं आपकी? मांगे हमारी साफ साफ हैं। जो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन के जो बेसिक मेंबर्स हैं वो सरपंच और पंच है, जो फर्स्ट टेयर है। हमारी ये एक सरकार से मुतालबा है कि ये जो डीडीसी के अभी नए यहाँ मेंबर्स बने हैं, जो उन्होंने परसों मांग की, हम उसकी कड़ी मजम्मत करते हैं। क्योंकि अगर सरकार को कोई भी फैसला करना है, पहले सबसे पहले आपको पंचायत राज इंस्टीट्यूशन जहाँ से स्टार्ट होता है वो सरपंच और पंच से होता है। उसके बाद जो सेकंड टेयर होती है वो बीडीसी का चेयरमैन आता है, उसके बाद थर्ड टेयर में ये लोग आते हैं। तो सरकार को अगर कोई भी फैसला करना है, चाहे वो प्रोटोकॉल का हो, चाहे वो ऑनरेरियम का हो, तो वो जो ग्राउंड जीरो, जो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन को जहाँ से शुरुआत है वो पंचायत लेवल है, वहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। यही हमारी सरकार से मांग है और इसी के बारे में आज हमारी बैठक थी यहाँ पे। जो डीडीसी मेंबर अपनी मांग कर रहे हैं प्रोटोकॉल को लेकर, आप उस मांग को जायज़ ठहराते हैं या नाजायज़ ठहराते हैं? देखिए, ये बड़ी बदकिस्मती है कि अगर आप लोकतंत्र में आते हैं तो आप लोगों की खिदमत के लिए आते हैं, लोगों का आप काम करने के लिए आते हैं। अगर आप अपनी ज़ात के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर वो इस चीज़ पे एजिटेशन करते हैं कि जनाब यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर हालात कैसे हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर बेरोज़गारी कहाँ पे है, पेट्रोल का आपका दाम कहाँ पहुँचा है, एलपीजी का दाम कहाँ पहुँचा है, तो वो हम उनके साथ खड़े होते हैं। वो जो अपनी ज़ात के ऊपर आए तो उसके बिल्कुल हम विरोध करते हैं। लेकिन आज आप लोग भी तो उन्हीं की तरह चल रहे हैं, उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। नहीं, हम उनके नक्शे कदम पे नहीं चले। देखिए, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन को जम्मू कश्मीर के अंदर बहाल करने वाले हम लोग हैं। पर जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस जो है दिल्ली भी गई है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर से मिली है। जब यहाँ कोई चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं थे तो तब पंचायत कॉन्फ्रेंस के यही नुमाइंदगान जो आज हमारे साथ खड़े हैं, चाहे सरपंच हो, चाहे पंच हो, चाहे बीडीसी चेयरमैन हो, इन लोगों ने उन हालात में 2018 में इलेक्शन लड़ा। लेकिन आपका नाम? मैं सरपंच रितु चौधरी, पंचायत दमाल, कठुआ डिस्ट्रिक्ट से। तो मैडम, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है काफ़ी वादे किए थे, स्टेट गवर्नमेंट ने काफ़ी वादे किए थे और कहा था कि जो पंचायती राज सिस्टम है इसको स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। तो क्या लगता है, क्या स्ट्रॉन्ग हुआ है?
सर अभी तक तो हमें सरपंच बने भी 2 साल से ज़्यादा हो चुके हुए हैं। अभी तक गवर्नमेंट जो प्रोमिसेस करती है उस पे खरी नहीं उतरती है। उन्होंने 3 टायर सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा था। सरपंच का इलेक्शंस हुआ, उसके बाद बीडीसी का इलेक्शंस हुआ और बीडीसी के बाद ही बनते हैं डीडीसी। मगर गवर्नमेंट की नई नई पॉलिसीज आते डायरेक्ट फिर उन्होंने डीडीसी के अलग से इलेक्शंस करवा दिए, फिर उनका चेयरमैन चुना गया। मतलब ये बार बार सिर्फ डमी पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं, पहले बीडीसी फिर अभी डीडीसी। मतलब एम्पावर करने के बजाय ये सिर्फ इलेक्शंस करवा रहे हैं और इलेक्शंस में डेवलपमेंट से ज़्यादा लोगों में डिवीज़न हो रही है, लोग डिवाइड हो रहे हैं एक दूसरे से। जैसे कि डीडीसी मेंबर जो हैं वो मांग कर रहे हैं कि उनके प्रोटोकॉल में जो है बढ़ोतरी की जाए, तो क्या आपकी क्या मांगे हैं? सर मैं ये चाहती हूँ कि जैसे कि अभी 3 टायर सिस्टम स्टार्ट हुआ है, फर्स्टली तो आप पहले तो लोकल गवर्नमेंट, जैसे हम सरपंच हैं, पहले तो हमें तो एम्पावर करें। हमें 2 साल से ज़्यादा हो चुका हुआ है, तो इनके मतलब नई नई गाइडलाइंस आती हैं, कभी ये कभी वो। अभी हम लोगों ने टाइल वर्क्स करवाया हुआ है, लेन ड्रेन के काम करवाया, अभी तक उनकी पेमेंट नहीं हो रही, उस पर विजिलेंस का केस चल रहा हुआ है। तो मतलब ये है कि देखने को है कि सब कुछ 3 टायर सिस्टम बन तो चुका हुआ है, बट इसका प्रॉपर इम्प्लीमेंट अभी तक हुआ नहीं है, जिस पे गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। यहाँ पे अपनी मर्जी से पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, अपनी मर्जी से उसको लोगों पे थोपा जा रहा है। आपका नाम? मेरा नाम कमलेश कुमारी है, मैं बीडीसी चेयरपर्सन ब्लॉक सांबा से हूँ। तो मैडम आपसे ये जानना चाहते हैं क्या रोल है बीडीसी का और इस समय क्या एम्पावर करने की आवश्यकता है? सर हमें तो कोई अभी तक कोई पावर्स नहीं दी गई हैं। अब ऐसे बीडीसी बना दिया, पहले जब हमें बीडीसी बनाया तो जब बीडीसी की इलेक्शंस हुई तो बड़ी बड़ी बातें होती थी कि बीडीसी को बहुत ज़्यादा हमारी पंचायती राज सशक्त होगा। लेकिन जब से हमारी जो पंचायतों की इलेक्शन हुई है, पहले सरपंचेस बने, पंच सरपंच बने। मैं चाहती हूँ कि पहले पंचेस को और सरपंचेस को एम्पावर किया जाए, उसके बाद हम बीडीसी आते हैं, हमें हमारा प्रोटोकॉल दिखाया जाए कि हमारा प्रोटोकॉल क्या है, हमने क्या करना है। हमें जब हम ऑफिस में जाते हैं, हमें एक ग्राम सेवक तक पूछता नहीं है, वो हमें पूछता ही नहीं है कि कौन आया कौन नहीं आया है। हमें हमारा तो पता ही नहीं है उनको कि ये बीडीसी हैं, हमारी पावर का उनको पता ही नहीं है बिल्कुल भी। हमारी मांग है इस इंस्टीट्यूशन को मजबूत करना। जो पिछले 15 वर्षों से इस इंस्टीट्यूशन के लिए ग्राउंड सतह पे इधर से लेके दिल्ली तक संघर्ष करते रहे, लड़ाई लड़ते रहे और तकरीबन 25 लोगों ने शहादतें दी हैं इस इंस्टीट्यूशन को मजबूत करने के लिए। उसको मजबूत करना हमारा लक्ष्य है ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस का। जो पिछले 70 वर्षों से ये लोग इस इंस्टीट्यूशन को पनपने नहीं दे रहे थे, आज वही कहीं ना कहीं इसी इंस्टीट्यूशन के थ्रू बैकडोर एंट्री करके इस इंस्टीट्यूशन को दबाना चाहते हैं और इंस्टीट्यूशन की पावर को ग्रैब करना चाहते हैं। वो कभी भी ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस डीडीसी के इन तमाम पॉलिटिकल लोगों के मंसूबों को कभी भी कामयाब नहीं होने देगी। ऐसे कहने में, लिखने में, पढ़ने में ये आता है कि एक सरपंच के अधीन 22 डिपार्टमेंट है, लेकिन अगर आप ग्राउंड लेवल की रियलिटी को देखेंगे, एक पीएचई का डेली वेजर, एक पीडीटी का डेली वेजर, एक एजुकेशन का डेली वेजर, किसी भी डिपार्टमेंट का डेली वेजर किसी सरपंच को नहीं मानता। जब सरकार ने पंचायती राज सिस्टम यहाँ पर लागू किया था तो इसका मकसद ये था कि जो भी लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो लोगों के मसाइल जो है हल करने में एक अहम भूमिका निभाएंगे, चाहे पंच हो, चाहे सरपंच हो, चाहे बीडीसी मेंबर हो या फिर डीडीसी मेंबर ही क्यों ना हो। जब तक इनको पावर्स नहीं दी जाती है, इनके पावर्स को एम्पावर नहीं किया जाता, इनके रोल को डिफाइन नहीं किया जाता, तब तक ये लोगों के मसाइल हल नहीं कर सकते। सरकार को सोचना होगा कि पंचायती राज सिस्टम जो उन्होंने लागू किया था, जिस मकसद से लागू किया था, क्या उसका मकसद पूरा हो रहा है। सरकार को मंथन करना चाहिए और अगर आवश्यकता है तो इनकी पावर्स को इंक्रीज करें, एम्पावर करें, पंचायती राज सिस्टम को सशक्त करें ताकि ये जितने भी चुने हुए नुमाइंदे हैं लोगों के मसाइल हल कर सकें। इसी के साथ करण सिंह और मुझे यानी रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे, नमस्कार।